साहब है तो बाबू नहीं, बाबू है तो फाइल नहीं, और जब बाबू फाइल दोनों है तो साहब नहीं। अभी आएंगे भैया, अभी मतलब सर चार्ज देंगे उनको और वो लेंगे। दस्ते से हम लोग को कोर्ट में बैठना है, पब्लिक के जो भी केस है उसका डिस्पोजल करना है। तो आम जनता को उसमें न उनका समाधान होगा। जब मैं आता हूँ मेरी फाइल यहाँ नहीं मिलती है, और आज भी मैं इसीलिए खड़ा हूँ कि मेरी फाइल यहाँ पे गुम है और पता नहीं चल रहा है कौन अधिकारी यहाँ बैठ के क्या काम कर रहा है। 1:30 बज रहा है, कोई अधिकारी यहाँ पे नहीं है। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैप ऑनलाइन। जबलपुर में जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी से जुड़े राजस्व के मामलों के जल्द निराकरण के लिए जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने जो नया सेटअप लागू किया है उसके अच्छे परिणाम आने की उम्मीद की जा रही है। और बहुत शानदार व्यवस्था जबलपुर कलेक्टर ने की है, जिसके तहत तहसीलदार, नायब तहसीलदार और अतिरिक्त तहसीलदारों के कार्यों का विभाजन कुछ इस तरह कर दिया गया है कि कुछ तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार सिर्फ कोर्ट के केसेस देखेंगे, मतलब जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लेकर राजस्व के जितने मामले हैं सिर्फ उस पर ध्यान देंगे। और दूसरे वर्ग के जो तहसीलदार और नायब तहसीलदार और अतिरिक्त तहसीलदार हैं वो सरकारी कामकाज यानी प्रोटोकॉल से लेकर लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था और समय समय पर सरकारी जो भी कार्यवाहियां होती हैं और मंत्री संतरियों की आवभगत में जो प्रोटोकॉल के तहत उन तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार को करना होता है, उन्हें वही जिम्मेवारी सौंपी गई है। सीधी सीधी दो व्यवस्थाएं हैं। एक तरफ वो तहसीलदार, वो नायब तहसीलदार और वो अतिरिक्त तहसीलदार जिन्हें सिर्फ और सिर्फ पक्षकारों के राजस्व के मामलों की सुनवाई करना है और राजस्व का ही काम करना है, अपने कोर्ट में बैठना है सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक। और दूसरा वो तहसीलदार, नायब तहसीलदार और अतिरिक्त तहसीलदार जिन्हें राजस्व मामले पर कुछ भी नहीं करना है, उन्हें प्रोटोकॉल, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर और मंत्री संतरी से लेकर तमाम जो सरकारी कार्यक्रम आयोजन होते हैं उसमें जो जवाबदारी दी जाती है उस पर उन्हें ध्यान देना है। इस तरह दो वर्गों में ये तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदारों को विभाजित कर दिया गया है और ये व्यवस्था लागू भी हो चुकी है। हमने इसी व्यवस्था का जायजा लेने के लिए कुछ तहसीलों का जायजा लिया। आइए हम आपको सीधे लेकर चलते हैं कि उन तहसीलों में क्या कुछ मिला, क्या देखने मिला। आइए। साहब है तो बाबू नहीं, बाबू है तो फाइल नहीं, और जब बाबू फाइल दोनों है तो साहब नहीं। अब शायद लोगों को इन परेशानियों से नहीं जूझना पड़ेगा, क्योंकि कलेक्टर दीपक सक्सेना ने जो व्यवस्थाएं लागू की हैं उसके तहत अब जो तहसीलदार हैं उनका कार्य निर्धारित कर दिया है कि जो न्यायिक कार्य के लिए तहसीलदार हैं वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मौजूद रहेंगे, और जो गैर न्यायिक वाले जो अधिकारी हैं, 14 ऐसे राजस्व अधिकारी हैं, उनको अलग तैनाती की गई है। हम आए हैं यहाँ जायजा लेने के लिए आधारताल तहसील में, और आप देखिए कि ये जो वकील हैं इनके चेहरे में एक अलग मुस्कान है, क्योंकि अब साहब मिलेंगे, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। कैसा लग रहा है आपको कलेक्टर साहब का ये जो आदेश है? हम खुश हैं इस आदेश से, उनके फैसले से हमें सही लग रहा है। चलिए अब चलते हैं तहसील कार्यालय के अंदर और देखते हैं अंदर का नजारा। आप देख सकते हैं तहसीलदार साहब बैठे हुए हैं, और यही व्यवस्था है कलेक्टर दीपक सक्सेना की कि लोगों को त्वरित और जल्दी न्याय कैसे मिले। इसके लिए उन्होंने जो व्यवस्थाएं लागू की हैं वो निस्संदेह जनहित में है। तहसीलदार संदीप बैठे हुए हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। भाई साहब, कलेक्टर साहब का ये जो निर्णय है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर का जो निर्णय है बहुत अच्छा निर्णय है। उससे क्या है कि शासन के निर्देशानुसार राजस्व कार्यों को समय सीमा में किया जाए और लोगों को जो भी उनका अधिकार है, नामांतरण है, सीमांकन है, बंटवारा संबंधी कार्य उनकी समय सीमा में हो और त्वरित गति से हो। उसके संबंध में शासन द्वारा योजना मतलब न्यायालयीन और गैर न्यायालयीन व्यवस्था के लिए निर्देशित किया गया था, जिसके तारतम्य में माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा कल आदेश जारी किया गया है
कि जो न्यायालयीन व्यवस्था है उसमें संबंधित राजस्व अधिकारी सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक उपस्थित रहेगा। जिस अभी तक आप लोगों को किस तरह की परेशानी आती थी? पेंडेंसी की वजह क्या होती थी? पेंडेंसी की सामान्यतः वजह यही रहती थी कि वैसे कार्य तो तीव्र गति से होता था, लेकिन कभी लॉ एंड ऑर्डर या अन्य किसी कारण से आदमी अगर बाहर चला जाता था तो कोई पक्षकार आता था, वो परेशान, मान लो पीठासीन अधिकारी नहीं मिला तो वो थोड़ी सी परेशानी उसको होती थी। तो अब वैसी स्थितियां नहीं रहेंगी और त्वरित गति से राजस्व प्रकरणों का निराकरण होगा और लोगों को जल्दी से जल्दी उनके कार्य राजस्व संबंधी पूर्ण होंगे। तो ये है संदीप जायसवाल, इनकी प्रतिक्रिया आपने सुनी कि अब ये राजस्व मामलों के निराकरण के लिए सुबह 10 से शाम 6 बजे तक अपनी चेयर पर, अपनी कुर्सी पर, अपनी सीट पर बैठे रहेंगे। इससे निस्संदेह जनता का ही फायदा होगा और ये व्यवस्था जनहित में बहुत अच्छी मानी जा रही है, क्योंकि इससे अधिकारी भी खुश हैं, क्योंकि उन्हें लॉ एंड ऑर्डर में अपना समय नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा जो और घटनाक्रम होते हैं शहर में, उसमें भी इन्हें गाहे बगाहे जाना पड़ता था, लेकिन अब चूंकि इन्हें सिर्फ न्यायालयीन कार्य करना है, इसलिए एक मुश्त ये अपने कार्य को देख पाएंगे, जिससे जनता को लाभ मिलेगा। अब आपको हम नज़ारा दिखा रहे हैं, यहाँ पे अतिरिक्त तहसीलदार न्यायालय के लिए यहाँ पे नायब तहसीलदार रत्नेश ठावरे बैठे हुए हैं। कलेक्टर साहब की जो व्यवस्था है आप देखिए, यहाँ भीड़ बकायदा लगी है, ये सारे पक्षकार हैं और चूंकि साहब अब सीट पर है तो निस्संदेह इनको फायदा मिलेगा, इनके प्रकरणों की सुनवाई होगी, इसलिए शायद इनके चेहरे भी खिले हुए हैं कि चलिए अब साहब तो मिलेंगे। अब हम आए हैं यहाँ पे अतिरिक्त तहसीलदार न्यायालय के कार्य के लिए, जो यहाँ पर नायब तहसीलदार बैठा करते थे आदित्य जंगेला, इनकी सीट खाली है। हालांकि इन्हें गोरखपुर ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन इनकी जगह कौन है यहाँ किसी स्टाफ को नहीं मालूम कि यहाँ पर कौन आया है। कौन आए हैं? मैडम आई हुई है। कौन आई? मैडम। तो वो कहाँ गई? अभी आएंगी भैया, अभी मतलब सर चार्ज देंगे उनको और वो लेंगे। तो सुना आपने, मैडम कह रही हैं कि सृष्टि शाह मैडम यहाँ पर आ गई, अपॉइंट हो गई हैं, लेकिन वो सीट से गायब है। ये आज से व्यवस्था लागू होना थी। कलेक्टर साहब के स्पष्ट निर्देश है कि सुबह 10 से शाम 6 तक अधिकारी को रहना है जो न्यायालयीन कार्य के लिए है, और ये मैडम यहाँ नदारत है। इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। मेरा केस यहाँ पे कम से कम 1.5 साल से चल रहा है, लेकिन जब मैं आता हूँ मेरी फाइल यहाँ नहीं मिलती है, और आज भी मैं इसीलिए खड़ा हूँ कि मेरी फाइल यहाँ पे गुम है और पता नहीं चल रहा है कौन अधिकारी यहाँ बैठ के क्या काम कर रहा है। 1:30 बज रहा है, कोई अधिकारी यहाँ पे नहीं है। और इसका हर एक जितने भी यहाँ पे पक्षकार आते हैं उनका सबके लिए ये बहुत बुरा ये समझ में आता है कि भाई यहाँ पे किसी की सुनवाई नहीं हो रही है और सिर्फ ऐसे लिंगाराम करके ये इन केसों को बढ़ाया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं सीट पूरी खाली पड़ी है, कोर्ट में कोई नहीं है। यहाँ पे जितने लोग हैं सब परेशान है यहाँ पे, और जवाबदारी देने वाला यहाँ कोई भी अधिकारी, कोई भी कार्यकर्ता नहीं है। ये वकील साहब की अकेली परेशानी नहीं है, ऐसे तमाम पक्षकार हैं जो परेशान हैं, और परेशानी की वजह सिर्फ यही है कि इस तरह से ये सीट खाली पड़ी रहती है। जब मैडम नहीं होंगी, अधिकारी नहीं होगा, तो सुनवाई कौन करेगा? यही वजह है कि कलेक्टर दीपक सक्सेना ने ये व्यवस्था लागू की है कि किसी अधिकारी को ये बहाना ना मिले कि वो लॉ एंड ऑर्डर में है या तोड़फोड़ की कार्यवाही में या ज्ञापन प्रदर्शन में शामिल होने गया है। लिहाजा इसका खामियाजा पक्षकारों को भुगतना पड़ता है। पक्षकार को लीड करने वाले वकील होते हैं जिन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ता है, और इसी से निजात दिलाने के लिए जो व्यवस्था लागू की गई है उसमें पहला सवाल एस सृष्टि मैडम ने खड़ा कर दिया है। लेने के लिए आए हैं शहर की सबसे बड़ी गोरखपुर तहसील में। आप देख सकते हैं कि ये तहसीलदार, एसडीएम सबकी गाड़ियां यहाँ खड़ी हैं, और इसका असर है कलेक्टर के दिशा निर्देश। उसकी वजह से सुबह 10 बजे ये गाड़ी यहाँ पर आकर खड़ी हो गई थी। आज हम उसी का जायजा लेने के लिए आए हैं। आइए हम अंदर चल के देखते हैं कि तहसीलदार वहाँ बैठे हैं या नहीं। यहाँ पर आपको मालूम है कि विकास चंद जैन ये प्रभारी तहसीलदार है जो न्यायालयीन कार्य के लिए नियुक्त किए गए हैं, और अतिरिक्त तहसीलदार न्यायालय के लिए नायब तहसीलदार आदित्य जंगेला और नायब तहसीलदार न्यायालय कार्य हेतु जो भरत सोनी। अब इनको हम देख रहे हैं कि ये कमरे में है या नहीं। अब ये बोर्ड देखिए, यहाँ पर विकास चंद जैन तहसीलदार हो चुके हैं, लेकिन बोर्ड अभी भी लगा हुआ है भरत कुमार सोनी जी का। ये नायब तहसीलदार न्यायालय के काम के लिए इन्हें नियुक्त किया है कलेक्टर ने। ये बोर्ड आप देखिए। अब अंदर चलते हैं।
दोनों तहसीलदार यहाँ पर बाकायदा बैठे हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि कलेक्टर के जो आदेश हैं उसके अनुपालन में उनके जो मातहत अधिकारी हैं वास्तव में गंभीर नजर आ रहे हैं। सोनी जी, ये जो आदेश हुआ है कलेक्टर साहब का, क्या प्रतिक्रिया आपकी? नहीं, बढ़िया आदेश है। 10 से हम लोग को कोर्ट में बैठना है, पब्लिक के गए जो भी केस है उसका डिस्पोजल करना है। चलिए, विकास चंद जैन हैं, ये वहां से पनागर से यहाँ पर आए हुए हैं और बिल्कुल ड्यूटी टाइम पे आप मौजूद हैं यहाँ पर। राजस्व न्यायालय के केसेस में अब आपकी जो पूरी ड्यूटी रहेगी 10 से 6, कैसा महसूस कर रहे हैं? इससे क्या फायदे होंगे? राजस्व न्यायालय में जो अभी तक की पेंडेंसी थी, पेंडेंसी के कारण और बैठ ना पाने के कारण जो समस्याएं होती थीं पक्षकारों को, आम जनता को, उसमें उनका समाधान होगा। सुबह 10 से 6 तक जो कोर्ट लगेगा उसमें जनता से इंटरेक्शन बढ़ेगा और जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान, उनके नामांतरण प्रकरण, पार्टीशन प्रकरण, इन सब का समाधान जल्दी से जल्दी समय सीमा में होगा। अच्छा, आपको नहीं लगता कि अभी इसके पहले तक आप लोग को लाइन ऑर्डर में और तमाम जो प्रशासनिक और सरकारी काम होते हैं उसमें जाना पड़ता था, जिसके कारण समय भी खराब होता था और आपके जो केसेस हैं उसमें पेंडेंसी बढ़ती जाती थी? जैसी शासकीय व्यवस्था होती है वैसा काम करना पड़ता है। शासन ने जैसे डायरेक्शन दिए हैं उस हिसाब से काम किया जाता है। नहीं, ये डायरेक्शन तो कलेक्टर महोदय के हैं। पीआरसी महोदय ने भी डायरेक्शन जारी किए हैं। उन्हीं के तारतम्य में जो नई पॉलिसी आई है उसके हिसाब से काम चालू हो गया है, उसको करेंगे। मतलब अब आपको लग रहा है कि आप फ्री हैंड होके अपने रेवेन्यू वाले जो केसेस हैं कोर्ट के वो कर सकेंगे? कलेक्टर महोदय ने जैसा आदेश दिया है, जैसी उनकी मंशा है, हम लोग उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करें। इस व्यवस्था से भले ही तहसीलदार खुश हों, लेकिन एक दिन पहले तक ये जो तहसीलदार, नायब तहसीलदारों की भीड़ आप कलेक्ट्रेट जबलपुर में देख रहे हैं, यही लोग इसका विरोध कर रहे थे। इन्हें ऐसा लग रहा था कि कोर्ट का केस, रेवेन्यू के केस ना मिलने से हो सकता है इन्हें पीड़ा हो रही हो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें लूप लाइन में डाल दिया गया, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि प्रोटोकॉल, लाइन ऑर्डर और सरकारी प्रशासनिक कामकाज, मंत्री संतरियों का आगमन, इसमें जो अधिकारी तैनात होते हैं उसके कारण उनका पूरा दिन जाया होता है और जिसका प्रभाव न्यायालयीन कामकाज पर, राजस्व के मामलों पर पड़ता है। यही वजह है कि कलेक्टर ने अधिकारी निर्धारित कर दिए कि कौन सा तहसीलदार, कौन सा नायब तहसीलदार और कौन से अतिरिक्त तहसीलदार किस तहसील में सिर्फ अपने न्यायालयीन काम देखेंगे और कौन से अधिकारी गैर न्यायालयीन काम देखेंगे। यह बहुत अच्छी व्यवस्था है और हम ये सजेशन देना चाहते हैं कि इसमें परफॉर्मेंस भी देखा जाना चाहिए। जिन अधिकारियों को न्यायालयीन कामकाज सौंपा गया है उनके न्यायालय में जो प्रकरणों का निराकरण है, डिस्पोजल हो रहा है, उसकी प्रगति क्या है। और डिस्पोजल भी ऐसा नहीं कि अदम पैरवी में खत्म करके नंबर बढ़ाए जाएं, इस पर विशेष निगरानी रखी जाए और जिन अधिकारियों का, जिन तहसीलदार का या नायब तहसीलदार का या अतिरिक्त तहसीलदार का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है मेरिट के आधार पर, तो उन्हें कंटिन्यू काम मिले और जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं होता तो उन्हें वहां से अलग करके कोई और योग्य तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार या नायब तहसीलदार को वहां बिठाला जाए, ताकि जो रेवेन्यू के कार्यों की गति है वो लगातार तेज हो, ना कि किसी तरह उसमें कोई अवरोध आने पाए। इस बात का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है।